ओके, सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो होगा उसे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। प्लीज जो भी है सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल जो हम कर रहे थे उसका टाइटल था फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको करना क्या था, इसको यूजिंग नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट, ये कुछ ये वाली चीज थी। सो आज हम फिर उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो फर्स्ट करा दिया था, सेकंड करा दिया था, थर्ड तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, और फोर्थ में अब मैं जाता हूँ। फोर्थ ये मैं करा क्या रहा हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 6.2, क्योंकि मुझे लगता है ना ये कुछ मतलब ये जो बुक है ना इसको सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, और ये सॉल्व करने के बाद ना एक ऑटोमेटिक मतलब रिदम आ जाएगा सब्जेक्ट में, एक कमांड बोलते हैं ना वो आ जाएगा। तो कल जैसे फिर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो सी हो गया उसे कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। तो अब मैं किसी से पूछूं कि कितना आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है। मतलब आपका ये मेन इक्वेशन ये हो गया, और अब आपको एक इक्वेशन डेरिवेटिव से मिल जाएगा। सिर्फ एक ही डेरिवेटिव के लिए आप एलिजिबल है, और डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लेना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी का होल क्यूब, दैट विल गिव यू 2y, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये तो सब लोगों को आइडिया होगा, 3x प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब मेरे पास ये टोटल मिला के दो इक्वेशन है, किसी भी तरीके से इन दो इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, किसी भी तरीके से मुझे ये आर्बिटरी कांस्टेंट निकालना है सी। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी सोचो कैसे निकालेंगे। 1 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले लो, और टाइम लेके आप भी सोच लो कि इसे रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने का एक तरीका ये है कि अगर पूरे एक्स प्लस सी, जैसे यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो कोई बच्चा बता देगा कि ये इस साइड ले लो और अंडर रूट ले लो, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो रेडिकल पावर आ जाएगा। मैंने ऐसा सोचा है 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 होता है,
तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको लेके यहाँ मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा y⁴ इक्वल टू x प्लस सी का पावर 6। और इसमें मैंने एक काम किया, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब बोथ साइड कर दिया, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा और नीचे ये 3 ले लेते हैं, 3 इसके नीचे यहाँ से उठा के इसके नीचे डाल देते हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और यहाँ पे बचेगा x प्लस सी का स्क्वायर, उसका पावर उसका क्यूब पावर 6 हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों के RHS इक्वल है तो फिर दोनों के LHS भी इक्वल हो जाएंगे, तो आई कैन राइट y⁴, ठीक है। और एक चीज इसमें मिस कर गया मैं, y1 लिख देता हूँ, dy/dx एक्चुअली मैं मिस कर गया, y1 क्यूब, ठीक है ना। ये जो dy/dx था इसी को मैंने क्या बोला है, y1 बताया भी था कल लेक्चर में। तो मुझे आ गया y⁴ इक्वल टू 8 y क्यूब y1 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27। फिर y क्यूब को इससे काटा, एक पावर कम हो गया, मतलब 4 माइनस 3, 1 पावर हो गया, एक पावर कम नहीं 3 पावर कम हो। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27y इक्वल टू 8 इंटू y1 का क्यूब, देयरफॉर dy/dx का क्यूब, ठीक है, dy/dx का क्यूब। हाँ बोलो। होना था। पता नहीं ऐसे क्यों दिखाना चाहिए, मुझे नहीं लगता दिखाना चाहिए, मैंने तो किसी को रिमूव नहीं किया। एक बार देखो वापस करके, लेता हूँ मैं, कंसिडर करता हूँ। ओके, ओके, सो ये आंसर आ गया, आप ऐसे रखो, ठीक है। तो बोलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करने हैं और उस हिसाब से उसे एलिमिनेट करना है। 5th वाला तो चलो तुम कर ही लोगे, 6th वाले पे जाते हैं। 6th वाला समझते हैं कि 6th वाला क्या है। इट इज y माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस बी, ठीक है। तो फिर वही बात, देयरफॉर a, b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम जाएंगे और 2 डेरिवेटिव लेंगे, एक तो मेन इक्वेशन ये हो गया और 2 डेरिवेटिव से जनरेट करना है। देयरफॉर dy/dx ऑफ y माइनस ए का होल स्क्वायर 4 dy/dx ऑफ x माइनस बी, फिर यहां से आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस ए, फिर y का dy/dx, a का 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4x का 1 और b का 0। तो ये तो पहला इक्वेशन बन गया। इनफैक्ट इसे इससे काट दो, ये आ जाएगा 2। सो y माइनस ए dy/dx इक्वल टू 2, ये आ गया दूसरा, ठीक है। पता नहीं, और एक इक्वेशन और हम लेंगे और एक डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर इसको किसी भी तरीके से a मेरा अगर निकल जाए और इस साइड आ जाए तो होपफुली मेरा डेरिवेटिव लेने के बाद वो 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा मैं प्लान कर रहा था। और नहीं तो इसी में लो, फिर तुम्हें y माइनस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर y माइनस ए निकाल के यहाँ पे रिपुट करना पड़ेगा। देयरफॉर एक बार हम और डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, dy/dx ऑफ y माइनस ए, ठीक है, dy/dx इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। सो ये हो जाएगा y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एंड y माइनस ए का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए का तो 0 और 2 का हो गया 0। फिर यहाँ से जो सॉल्व किया मैंने तो मुझे आ गया y माइनस ए का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। y माइनस होल स्क्वायर नहीं आएगा, y माइनस यहाँ से मुझे आ रहा है y माइनस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 3 है, थर्ड इक्वेशन है। अब मेरा टारगेट क्या है कि इन तीनों का यूज करके मुझे किसी भी तरीके से आई वांट टू गेट रीड ऑफ y माइनस ए। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना बेवकूफी है, यहाँ से डायरेक्ट निकालो ना, इस इक्वेशन से हेल्प ले लो। व्हाट इज y माइनस ए इक्वल टू, तो 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी एक्स बाई डी वाई, 2 डी एक्स बाई डी वाई, ये आ गया। ये आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और हेलो, नहीं हो रहा है, एक मिनट। मैं तुमको अगली मीटिंग के लिए भेजता हूँ, बेटा अगली मीटिंग के लिए भेजता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों को एरर्स आ रहे थे, थोड़ा देख लेता हूँ क्या एरर्स है उनके। ओके ठीक है, कुछ को एरर्स आ रहे थे, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर तुम अगर टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करोगे तो उन्होंने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। उनका आंसर ऐसे है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब ये ऐसे ही है कि डी एक्स बाई डी वाई को उन्होंने ऐसे लिखा है, ये वाला यूज नहीं किया, ये लिखा है, एलसीएम ले लिया और आ गया आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7th वाला है, होपफुली वो तुम कर लोगे। 8th वाला मैं बताता हूँ। 8th वाला, 8th y इक्वल टू c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to 5x, e raised to 5x। फिर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है तो खुद लिख देते हैं हम कि वेयर c1 and c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है से नंबर 1, इसका मतलब कि हम मैक्सिमम 2 डेरिवेटिव ले सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स, अब ये हो जाएगा c1 डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x प्लस c2 डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 5x। So that is going to be 2c1 e raised to 2x plus 5c2 e raised to 5x से नंबर 2 हो गया। फिर और एक डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2c1 बाहर आएगा, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2
और ये 5c2 बाहर आएगा, e रेज टू 5x का डेरिवेटिव e रेज टू 5x इंटू 5, सो दैट विल गिव यू 4c1 e रेज टू 2x प्लस 25c2 e रेज टू 5x। तो अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन हो गए। अब फिर भी ये रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको कल ही बताया था ये फंडा कि देखो 3 इक्वेशन आ गए, सिंस ऑल 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन, कौन से वेरिएबल, मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ये देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ पर देखो, एक कॉमन वेरिएबल की तरह आ रहा है, यही तुम्हारा एक्स वाई की तरह। अच्छा, कल एक किसी बच्चे ने बोला था सर आपने तो लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में तीनों इक्वेशन को रखो, ठीक है, इक्वल टू सी, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 8x माइनस 2y इक्वल टू 7, ऐसे सब रखो एंड फिर डिटर्मिनेंट में डालो तो सेम रिजल्ट आता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कंसिस्टेंट वाला फंडा अगर मैं यूज करूँ, ये y हो गया, ये 1 हो गया कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 हो गया, ये y1 हो गया, रेफरेंस के लिए y1 लिखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इजी लगता है, 2 और ये 5 हो गया, और ये हो गया y2, और ये हो गया 4 और 25 हो गया, 4 25 इक्वल टू 0। तो ये हमने ऐसे कर लिया। फिर हम साइमल्टेनियसली इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके कि सारे रो को कॉलम बना दिया जाए और सारे कॉलम को रो बना दिया जाए तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है। ये पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, और तीसरा कॉलम तीसरा रो हो गया। अब एक बच्चा जरूर ये पूछता है ऐसे आपने क्यों किया। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना तो तब y1 y2 स्केटर्ड हो जाएंगे, इससे कैसा है फटाक से आंसर आता है। ये y, ये देखो कितना हो गया 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 मतलब 30, माइनस y1 के साथ क्या जाएगा 25 माइनस 4, तो 21 हो जाएगा, और y2 के साथ क्या जाएगा 5 माइनस 2, ये हो गया 3 इक्वल टू 0, और सारी चीजें 3 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाई 3 करो, इट वुड बी y2 माइनस 7y1 प्लस 10y इक्वल टू 0, या कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7dy बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आंसर आ गया। सो यहाँ पे मैंने यूज किया कंसिस्टेंसी वाला फंडा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में होता क्या है, आपको नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझना है, ठीक है, और उस हिसाब से उसे आपको रिमूव करना है। चलो 9th वाले पे जाते हैं। 9th वाला कहता है c1 x क्यूब प्लस c2 y स्क्वायर इक्वल टू c1 x क्यूब प्लस c2 y स्क्वायर इक्वल टू 5। फिर अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सो c1 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस c2 d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 5। तो ये तो एक हो गया। तो यहाँ से मुझे जो चीज मिली वो मिल गई, यहाँ से जो चीज मुझे मिली वो मिली 3x स्क्वायर c1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स c2 इक्वल टू 0 से नंबर 2। फिर एक और डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6x c1 प्लस c2 बाहर अगर मैं रख दूं
तो ये हो जाएगा y डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx प्लस dy बाई dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y डी बाई dx ऑफ y ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली एक और इक्वेशन मुझे आ रहा है 6xc1 प्लस 2c2 y इंटू y2 dy बाई dx का डेरिवेटिव y2 एंड यहाँ पे dy बाई dx तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मुझे आ गया थर्ड इक्वेशन। फिर तीनों इक्वेशन का यूज करके मुझे फाइनली C1 C2 रिमूव करना है, तो वही कंसिस्टेंसी वाला फंडा है। देखते हैं पहले कि कॉमन कुछ मिलता है क्या कलर चेंज करके। कॉमन में C1 है, यहाँ पे C2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी C1 है, यहाँ पे भी C1 है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैंने देखा यहाँ पर भी C1 है और यहाँ पर भी C2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी C1 है और यहाँ पर भी C2 है। मतलब कंसिस्टेंसी लग जाएगी कि सिंस ऑल इक्वेशंस आर consistent in C1 एंड C2, C1 एंड C2 में कंसिस्टेंट है, देयरफॉर क्या होगा कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, पहले इक्वेशन से आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा 5, फिर यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 2y dy बाई dx, इसको 2y y1 कह लो, और फिर यहाँ से आएगा 0, फिर यहाँ से आएगा 6x, फिर यहाँ से आ जाएगा 6x के बाद यहाँ से आ जाएगा 2y y2 प्लस y1 स्क्वायर, और फिर लास्ट में आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसके अगेंस्ट सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके अगेंस्ट सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा, बस इसी के अगेंस्ट सॉल्व कर लो। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 5, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर y y2 प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12xy y1 इक्वल टू 0। फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं आपके लिए, हाँ, फिर क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसे भी जा रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन, यहाँ पर भी 6x भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इसे ऐसे लिख लो, 30x कॉमन आ गया, बचा क्या, एक x बचा, अंदर कर दो x y y2 प्लस x y1 स्क्वायर, यहाँ से बच गया 6x गया ना, तो 2y y1 माइनस 2y y1, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। तो आंसर आ गया x y y2 प्लस x y1 स्क्वायर माइनस 2y y1 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम इस आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं इसे, कि आप याद रखना है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट आपको काउंट करना है और उसको एनी हाउ रिमूव करना है। फाइनली एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारी टेक्स्ट बुक से कंप्लीट हो जाएगा। 6.2 चालू है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, फर्स्ट पार्ट का 10, टाइटल है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में क्या होता है, आपको काउंट करना है कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, उतना ही डेरिवेटिव लेना है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम पे भी हम आएंगे, जैसे एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, हाइपरबोला का डिफरेंशियल, बहुत सारी चीजें आती है, b sin x। तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, मैं फिर बता दूं, ए क्या है, ए एंड बी को आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट, और
एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वेश्चन किया है, पहले तो ये ई रेस टू माइनस टू एक्स को यहाँ से यहाँ निकाल दो, मतलब वन अपॉन ई रेस टू टू एक्स हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे वन मत बोलो, इससे वन बोलो, वाई इंटू ई रेस टू टू एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मत बोलो, ठीक है, इसको मत बोलो। अब सवाल उठता है कि कैसे इसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, वही दो डेरिवेटिव के लिए एलिजिबल हो, एक इक्वेशन ये हो गया, दो डेरिवेटिव से आएगा। अब डायरेक्ट लेता हूँ, y डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू 2x इंटू 2 प्लस e रेज़ टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y मतलब y1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन का डेरिवेटिव cos x, तो ये आ गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, e रेज़ टू 2x कॉमन ले लिया, 2y प्लस y1 माइनस a साइन x प्लस b cos x। सो ये हमने कर लिया एक सेकेंड नंबर का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें टाइम का इश्यू आ रहा है, तो अभी तो मैंने अपग्रेड नहीं किया, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, पहले तुम लोगों का पार्टिसिपेंट देखता हूँ कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं इसका प्रो वर्जन बाई कर लूंगा। कॉस्टली है, महीने का कुछ 1200 रुपया है, दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट प्रॉब्लम है कि उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो होने चाहिए जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2-3 दिन बाद ये करूंगा। अच्छा, इसके जस्ट बाद दूसरी मीटिंग चालू हो जाएगी, वो इसी चैप्टर पे रहेगी, लेक्चर नंबर 3 ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो एक डेरिवेटिव ले लिया, एक और डेरिवेटिव फिर लेंगे, वही देखो प्रोडक्ट रूल है, u और ये v, u और v हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं, इट्स क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2y y1, 2 का हो जाएगा 2y का हो जाएगा y1 प्लस y1 का हो जाएगा y2, y1 का हो जाएगा y2 प्लस 2y y1, फिर e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 2, ठीक है, माइनस a cos x minus b sin x. So finally we want to get rid of this a and b, और वो दिख भी रहा है कि माइनस जैसे कॉमन आ जाएगा वो ये बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा, बस वी आर अबाउट टू गेट आंसर। e रेज टू 2x कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 2y y2, फिर यहाँ से बचेगा प्लस 2y प्लस y1, ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा y इंटू ई रेज टू 2x, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वाला बनेगा और ये इसके RHS के बराबर हो जाएगा। फाइनली इसका तो काम तमाम हो गया, तो दैट इज 2y प्लस y2 प्लस 4y प्लस 2y1 इक्वल टू माइनस y, शिफ्ट किया y2 2y 4y और ये एक आ गया, तो हो जाएगा 7y प्लस 2y1 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम आंसर निकाल लिया हमने इसका। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ अब कुल मिला के कितने बच्चे जुड़ गए हैं, 12 बच्चे के करीब जुड़े हुए हैं, तो अभी इस मीटिंग के जस्ट बाद ही आपको वापस से क्लिक कर देना है, मैं तुरंत लाइव आ रहा हूँ क्योंकि इसका ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार लाइव आ जाऊंगा, फिर 45 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है। सो प्लीज आप वापस से लॉग इन कर लेना, सेम आईडी पासवर्ड है, एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं, ये आईडी पासवर्ड क्या है मीटिंग का, ओके सेम आईडी है,
सेम आईडी सेम पासवर्ड है, फिर से आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। सेम आईडी सेम पासवर्ड। मैं इसको एंड करके, ठीक है, इस मीटिंग को एंड करके अभी कुछ 2 लोग और जुड़ रहे हैं, 2 लोग और जुड़ रहे हैं तो ओके। सो आप लोगों को सेम आईडी पासवर्ड पे वापस से इस मीटिंग में ज्वाइन होना है। मीटिंग एंड करता है ये वाली। अभी भी कुछ लोगों की वेटिंग दिखा रही है। ओके, सो फिर एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ कि जो बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं ना, फिर से मैं मीटिंग क्लोज करके नई मीटिंग ऑन करता हूँ, उस मीटिंग में आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।